प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। संपन्न होने के बाद नतीजे भी आ चुके हैं। नतीजों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सरकार बना ली है। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट दतिया से नरोत्तम मिश्रा जहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने राजन भारती का सीधा मुकाबला था। राजन भारती कांग्रेस ने जीत दर्ज करी है, गृह मंत्री को हराया है। क्या कुछ नतीजे सामने आए हैं? आप तो चुनाव जीत गए लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, क्या कारण रहा है? ये अफसोस रहा कि हमारी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन ये खुशी की बात रही कि गृह मंत्री जी चुनाव हार गए और जनता ने उनको सबक सिखा दिया। बड़ी हाई प्रोफाइल सीट थी, आप 3-4 बार से चुनाव लड़ रहे थे। अगली बार भी 2,000-2,500 वोटों से रह गए थे, लेकिन इस बार आपने तकरीबन 8,000 वोटों से उन्हें चुनाव हरा दिया है। गृह मंत्री की बड़ी शायरियाँ अब आ रही हैं, क्या कुछ नज़र आ रहा है? कैसा माहौल है दतिया में? अब शायरियाँ तो वो उनका जो बौखलाहट है हार की, उसके कारण वो शेर व शायरी कर रहे हैं। तो 5 साल यही काम करते रहे वो। भारती जी, चुनाव आप जीत गए हैं, सरकार उनकी है, कैसे काम करेंगे दतिया में? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अड़ंगा डलेगा आपका काम में? वैसे विकास कार्यों में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यदि वो अड़ंगा लगाते हैं तो ये बड़ा दुखदपूर्ण बात होगी। इससे बड़ी दुखदपूर्ण बात और हो नहीं सकती। दतिया की जनता ने आप पर विश्वास जताया है, कैसे खरे उतरेंगे उनके विश्वास पर? दतिया की जनता ने मुझे पहले भी 2 बार जिताया है और उससे पहले हमारे पिताजी को 5 बार जिताया है। इसलिए दतिया की जनता हम पर पूरा भरोसा करती है और उसके उम्मीदों पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव लड़े, नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा नाम था, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे। क्या कुछ मुश्किलें आपको सामना करना पड़ा दतिया चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? ये मुश्किलें हम लोग सभी, हमारे कांग्रेसी साथी, जनता पिछले 15 वर्षों से सामना कर रहे थे, इन सारी कठिनाइयों को, परेशानियों का। केसेस भी लगे थे बहुत सारे, करीब हमारे 300 कांग्रेसियों के ऊपर फर्जी केस लगाए गए। बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा गया और उनका प्रशासन, उनका परिवार मिलके लूट रहा था, जनता को परेशान कर रहा था, भय और आतंक की राजनीति वो कर रहे थे। उसका अंत हुआ है, जनता ने उसका अंत किया है। कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, क्या कुछ कारण रहे हैं? अब वो कारण तो हमारे वरिष्ठ नेता आपको बता सकते हैं कि कौन से कारण रहे। आज कमलनाथ जी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी हार का कारण जानने के लिए, क्या कुछ कारण सामने निकल कर आए हैं? कांग्रेस अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त थी, कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल में भी कई जगह पर कांग्रेस को बहुमत दिखाई दे रही थी और कांग्रेस खुद आश्वस्त थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना पा रही है। लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने निकल कर आए हैं, 60-65 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम मशीनों को मैनेज किया हो। लगता है कि ईवीएम मशीनें मैनेज हुई हैं? मे बी पॉसिबल। यस, आप जीत गए हैं, मैं जीत गया हूँ। लगता है भाजपा खुद हराना चाह रही थी नरोत्तम मिश्रा को? ये भी एक कारण हो सकता है। उनके नेता उनसे खुश तो नहीं थे। अच्छा। कहीं ना कहीं वो आपस में प्रतिद्वंदता रखते थे और ये प्रतिद्वंदी अपने आप को मानते थे शिवराज सिंह जी का, तो वो भी हो सकता है कि उनने भी कुछ मदद की हो लोगों की। अच्छा, बैलेट पेपर से होते चुनाव तो फिर कितने वोटों से जीतते आप? बैलेट पेपर से यदि चुनाव होते तो बहुत ज़्यादा वोटों से जीते, 25,000 से कम। तो अगली बार फिर हराएंगे, लड़ेंगे यदि वो। वैसे वो लड़ने आएंगे नहीं दतिया। अच्छा। दतिया वो कभी आएंगे नहीं। इतनी बड़ी शिकस्त खाने के बाद दतिया में वो हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सारे षड्यंत्र और योजनाएं चुनाव जीतने की सब असफल हो गई। ये थे हमारे साथ दतिया विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक राजन भारती, जिन्होंने बताया कि नरोत्तम मिश्रा अब दतिया विधानसभा से कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और लड़ेंगे तो हम उन्हें निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में भी हराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ जीशान ली, दंगल टुडे, भोपाल। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.